ओके, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। गो टू स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लिखेंगे गो टू और यहाँ पे एक लेबल का नेम आएगा, ठीक है, और सेमीकोलन। ये मेरी गो टू लेबल हो गया और यहाँ पे हम इस लेबल को डिफ़ाइन कर देंगे जैसे हम स्विच में केसेस को डिफ़ाइन करते हैं। ये लेबल नेम हो गया और ये डबल कोलन और यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे हम। यहाँ पे मैं लिख दूँगा सी आउट हैंडल इनसाइड लेबल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा इनसाइड लेबल नेम। तो बेसिकली ये करता क्या है, अगर मैं इसे ऊपर लिख दूँ लेबल नेम को, यहाँ लिख दूँ तो क्या होगा, ये देख रहे हैं लेबल नेम हमारा इन्फिनेटली प्रिंट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हम मेन फंक्शन में आएंगे और पहले इसका इजी वाला वर्जन देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। बेसिकली गो टू हमारा क्या करता है, जो भी हमारा एक लेबल होता है और जैसे ही हमें स्टेटमेंट मिलती है गो टू लेबल नेम तो हमारा एग्जीक्यूशन वहाँ चला जाता है। तो जैसे ही लाइन नंबर 6 में मुझे गो टू लेबल नेम मिलेगा, मुझे सीधे ही लाइन नंबर 8 में चला जाएगी मेरी एग्जीक्यूशन। और ये लेबल नेम में कोलन लगता, डबल कोलन लगाते हैं जैसे हम केसेस लिखते थे स्विच में, वैसे ही होता है। और ये लेबल नेम एक्चुअली वेरिएबल नेम होता है। तो जो वेरिएबल नेम रूल्स मैंने एक वीडियो में डिस्कस किए थे वो इसमें अप्लाई होते हैं। और जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल को नेम कर सकते हैं, इस लेबल को भी हम अकॉर्डिंगली कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे गो टू लेबल नेम हुआ तो यहाँ पे ये इनका सिंटैक्स हो गया गो टू लेबल नेम। लेबल नेम में हमारे वेरिएबल नेमिंग रूल्स वाले रूल्स लगते हैं। और जब हमारा ये हमें मिलती है स्टेटमेंट लाइन नंबर 6 जब मुझे मिलेगी तो ये लेबल नेम के पास हमारा कोड एग्जीक्यूट होने आ जाएगा। और जो हमारा ब्लॉक है यहाँ पे, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अगर सिंगल लाइन हो तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी क्लैरिटी के लिए अगर हम सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, चाहे ऐसे भी लिख सकते थे, बट हमें अगर करली ब्रैकेट्स अगर हम यूज़ करें, ब्रेसेस अगर यूज़ करें तो ईजी रहता है, हमारा कोड रीडेबल रहता है। तो ये हमारा लेबल नेम हो गया। अब हमने देखा जनरली हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, लाइन नंबर 1 2 3 4, फिर हमारा मेन के अंदर जब हम आएगा तो हमारा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। तो बट अगर हम ऐसा कर दें कि लेबल नेम को ऊपर लिख दें तो क्या होगा। अब हमने देखा था कि गो टू लेबल नेम क्या करता है, जो हमारा एग्जीक्यूशन है उसको लेबल नेम के पास भेज देता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये मेन में आएंगे हम, जो हमारा पहला फंक्शन रहता है C++ में। फिर हम ये लेबल नेम देखेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन है और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड इसको हम ये भी चेक कर लेते हैं कि एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा। इसको एग्जीक्यूट करने का इसको तरीका ये है कि स्टैटिक ले लेते हैं i = 0, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे इफ़ i = 0, तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ++i कर देंगे। ये इंटीजर टाइप है, स्टैटिक इंट i = 0। तो ये हमने देखा कि हमारा ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जब भी हमें लेबल मिलेगा वो एग्जीक्यूट तभी होता है, लेबल वाला कोड हमारा ब्लॉक, जब गो टू मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेबल नेम अगर मेरा एग्जीक्यूट मिलता भी है कोड में तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो एग्जीक्यूट तभी होता है हमारा ब्लॉक जब हमें गो टू मिलता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये रहेगा कि ये हम लाइन नंबर 6 में आएंगे, इसको हम रीड करेंगे कि भाई लेबल है, और इस ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर मैं रिटर्न मार जाऊँ यहाँ से तो क्या हमें रिटर्न करने देगा, प्रिंट करेगा ये? तो ये प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इंटरेस्टिंग। तो ये हमें केयरफुल रहना होगा कि जब हम ये लेबल लगाते हैं तो ये लेबल हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो अब एक चीज़ ये देखते हैं कि गो टू लेबल को हम हटा देते हैं, कमेंट आउट करते हैं, तब भी देखते हैं कि हमारा लेबल एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और लेबल हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसको देखने के लिए हम सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ लेबल को डिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हमारा लेबल बिना गो टू के भी एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड जब मैं यहाँ पे गो टू लेबल नेम कर दूँगा तो ये बार बार प्रिंट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इनसाइड लेबल 1 आएगा, फिर हमें लाइन नंबर 11 पे आएंगे हम, वहाँ पे फिर हम गो टू लेबल नेम कर देंगे, तो फिर हमारा लाइन नंबर 6 पे चला जाएगा, फिर हमारा इनसाइड लेबल प्रिंट होगा, फिर हम लाइन नंबर 11 में आएंगे, 9, 10, 11, फिर हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लूप बन जाएगा इनफाइनाइट और हम इनसाइड लेबल नेम यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा लेबल एग्जीक्यूट होता है, तो जनरली तरीका ये होता है कि जो भी हमारा ये लेबल होता है ये हम फंक्शन के एंड में लिखते हैं। ठीक है। एंड फिर हम गो टू करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि हमने गो टू लेबल नेम जब किया है तो इससे क्या होता है, हमारा लेबल नेम एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब हम गो टू लेबल नेम करेंगे लाइन नंबर 8 पे हम आएंगे तो ये जो ब्लॉक है हमारा लेबल नेम वाला ये एग्जीक्यूट होगा और फिर बाद में हम रिटर्न कर जाएंगे। तो जनरली हम फंक्शन के एंड में ही लिखते हैं लेबल को, अगर हम पहले लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना गो टू स्टेटमेंट के। और जब हम लेबल बना रहे हैं तो हमारा रीज़न उसका बनाने का ये है कि भैया हम गो टू करना चाहते हैं उसमें। तो ये सॉर्ट ऑफ इस तरीके की हमारा स्टेटमेंट होती है, जैसे जो हमने देखा था ऑलरेडी। स्विच में हमने देखा था ब्रेक हम यूज़ करते हैं, लूप से हमने देखा था कंटिन्यू, जो कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर देता है, क्योंकि जनरली हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है और मतलब सीरियली होता है हमारा कोड एग्जीक्यूट 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ऐसे हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। बट अगर हमें ब्रेक मिलता है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं, स्विच स्टेटमेंट से भी बाहर आ जाते हैं। कंटिन्यू अगर मिलता है अगर लूप में तो हमारा जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली जब गो टू लेबल नेम में मिलता है, ऐसे इसको कुछ भी दे सकते हैं ना, लेबल भी कर सकते हैं इसको, और ये हमारा यहाँ लेबल पे चला जाएगा। ठीक है। और ये भी लेबल, ये भी चलेगा हमारा। ये वेरिएबल का नाम होता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे एक्स भी दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा एक्स आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को अगर आई भी दे सकता हूँ मैं। ठीक है। ये तो हमारा सिंटैक्स हो गया गो टू का, और हमने देख लिया कि एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो जनरली हमारा जो लेबल रहेगा, अब यहाँ पे हम लेबल है इसको एंड में लगाएंगे फंक्शन के, जिससे कि हमारा एक ही बार एग्जीक्यूट हो। जब भी हम गो टू करें तो वो एग्जीक्यूट हो। अब इसको किस सिनेरियो में यूज़ करेंगे? अब जनरली गो टू हमारा क्या करता है, हमने देखा था कि अगर हमारे पास लूप है, सपोज एक लूप है मेरा, ठीक है, और मेरा एक और लूप है, ठीक है। अब हमने देखा था अगर मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ से, सपोज मैं प्रिंट करता हूँ सी आउट,
इनसाइड फर्स्ट लूप, ठीक है। और वो लूप के अंदर लूप मेरा सेकेंड लूप। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा पहले प्रिंट होगा कि भाई इनसाइड फर्स्ट लूप, और दूसरी बार हम इन्फिनिट लूप में चले जाएंगे तो उसके बाहर ही हम नहीं आएंगे, तो इसीलिए इनसाइड सेकंड लूप ही हमारा प्रिंट होता रहेगा। तो इस केस में अगर हमें बाहर आना है तो हमने देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेक अगर लगाऊंगा तो इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली देखो, अब फर्स्ट सेकंड हमारा प्रिंट रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हम वापस लेकिन इस लूप में आ जाएंगे, फिर ये लूप फिर से स्टार्ट होगा क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है। तो फिर हमारा प्रिंट होगा इनसाइड फर्स्ट लूप, और फिर मैं यहाँ आऊँगा दोबारा से, ये भी एक्सप्रेशन ट्रू है हमारा दूसरे लूप का भी, तो ये इनसाइड सेकंड लूप मेरा प्रिंट करेगा। फिर दोबारा से ब्रेक करूँगा, फिर दोबारा मैं लाइन नंबर 9 पे जाऊँगा, फिर अंदर आऊँगा, लाइन नंबर 12 पे प्रिंट करूँगा, ब्रेक करूँगा, फिर लाइन नंबर 9 पे जाऊँगा। तो ये मेरा ऐसे प्रिंट होता रहेगा। अब हमने देखा था कि अगर मुझे इसे ब्रेक मेरा एक ही लूप से बाहर लाता है, तो यहाँ पे अगर मुझे दोनों लूप से बाहर आना है तो भाई मुझे ब्रेक एक और लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये इनसाइड फर्स्ट लूप, इनसाइड सेकंड लूप हमारा एक एक बार प्रिंट होगा क्योंकि हम ब्रेक कर रहे हैं। हम पहले यहाँ इनर वाले लूप से ब्रेक कर रहे हैं, फिर हम बाहर वाले वाइल लूप से ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 बार हमें ब्रेक करना पड़ रहा है। और ऐसे ही सपोज़ मैं एक और लूप बना देता हूँ। कितने भी लूप हम कर सकते हैं, 3 लूप हम डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूँगा कि भाई तीसरा लूप मेरा इनसाइड थर्ड लूप, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहले प्रिंट होगा इनसाइड फर्स्ट लूप, इनसाइड सेकेंड लूप, इनसाइड थर्ड लूप, और थर्ड लूप भी प्रिंट होता रहेगा क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया नहीं है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूँगा। अब हमारा हम पहले लूप में आएंगे, वहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि भाई इनसाइड फर्स्ट लूप। फिर हम दूसरे लूप में आएंगे, हम प्रिंट करेंगे सी आउट इनसाइड सेकेंड लूप। फिर हम थर्ड लूप में आएंगे, इनसाइड थर्ड लूप। फिर हम ब्रेक करेंगे, तो ये हम थर्ड लूप से बाहर आ जाएंगे पहले। फिर हम जब बाहर आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे हम, फिर ये वाला ब्रेक मिलेगा। ये वाला ब्रेक क्या करेगा, हमें ये दूसरे लूप से बाहर ले आएगा। फिर तीसरा हमें ब्रेक मिलेगा, ये हमें तीसरे लूप से बाहर ले आएगा, और फिर हम ये लेबल में आ जाएंगे। फिर ये गो टू लेबल हम कर रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा इनसाइड लेबल, हम प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इनसाइड लेबल बोल देगा। अब सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे बार बार ब्रेक नहीं लगाना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जब मैं इनसाइड लूप हूँ, ठीक है, तो मुझे 2 बार प्रिंट करना है, 2 बार। तो यार मुझे ये हर बार ब्रेक नहीं लगाना है। मुझे क्या करना है, जब मेरा ये इनसाइड थर्ड लूप में आ जाऊँ, मुझे एग्ज़िट कर जाना है। तो एक तरीका तो ये है कि सब जगह मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब क्या, अगर ब्रेक नहीं लगाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा गो टू लेबल। अब अगर हम देखेंगे हमारा इन्फिनिटली जो प्रिंट हो रहा था वो बंद हो गया। हमने सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं इनसाइड फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप, इनसाइड लेबल। वो ऐसे होगा कि यहाँ पे हम पहले लूप में आएंगे, पहले यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इनसाइड फर्स्ट लूप, फिर सेकंड लूप में आएंगे इनसाइड सेकंड लूप, फिर थर्ड लूप में आएंगे, और थर्ड लूप में आते ही मुझे गो टू स्टेटमेंट मिलेगा, गो टू लेबल। और फिर हम यहाँ गो टू लेबल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने एग्जाम्पल के लिए देखा था, इसको हटा देंगे। तो जब हमें ये गो टू लेबल मिलेगा, ये यहाँ लेबल पे आ जाएगा डायरेक्टली। मतलब कि ये सारे जो तीनों लूप हैं, हमें 3 बार ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बारी में, है ना,
ये एक ही बार में गो टू लेबल हमें ये सारे लूप से बाहर निकाल के ले आएगा लेबल पे। तो ये हमारा यूज़ केस है लेबल का, गो टू स्टेटमेंट का। गो टू लेबल करते हैं हम जनरली, ये लेबल हमारा वेरिएबल नेम होता है। तो एक गो टू स्टेटमेंट में हम ये करते हैं कि कभी हमें अगर नेस्टेड लूप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लूप्स में, तो हमने देखा कि अभी एग्जांपल देखा हमने, अगर लूप से बाहर आना है हमें, तो हर लूप से बाहर आने के लिए हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होता है। बट कभी कभी हम चाहते हैं कि हम एक लूप से सीधे ही बाहर आ जाएं, सारे लूप से बाहर। तो उस केस में गो टू स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि इतने सारे लूप जनरली हमारे पास नहीं होते हैं। बट फिर भी ये गुड टू नो है कि अगर हमारे पास मल्टीपल लूप्स हैं, कभी कभी यूज़ केस हमारा बनेगा जहाँ पे हम गो टू लेबल यूज़ करेंगे। और तो ये उसका सिंटैक्स है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट गो टू लेबल। और हमने एक्चुअली देख भी लिया कि अगर हम लेबल को जब भी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो ये हमारा फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होता है, फंक्शन के बाहर हमें अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं गो टू, सपोज़ मेरे पास एक फ़ंक्शन रहेगा, मैंने ये फंक्शन लिख दिया यहाँ पे वॉइड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप मैंने लिखे थे 3 लूप विदिन अ लूप विदिन अ लूप, वो मैंने वो फंक्शन के अंदर कॉपी कर दिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले तो ये हमें एरर दे रहा है फंक्शन में कि भाई गो टू लेबल है, लेबल डिफाइंड नहीं है। तो इसको अगर मैं कमेंट आउट करूँ तो हमने देखा था कि लेबल बिना गो टू के तो हो सकता है, लेकिन गो टू लेबल नहीं कर सकते हम लेबल के बिना। तो ये भी एक चीज़ याद करने वाली है कि जैसे मेन में हमने लेबल किया है तो लेबल तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इसके बिना अगर मैं लिख दूँ गो टू, जैसे अगर मैं मुझे फंक्शन 2 है, फंक्शन जो मैंने दिया है वहाँ पे देखो मुझे एरर दे रहा है वो कि लेबल डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज़ नोट करने वाली भी है कि जो लेबल है वो फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए फंक्शन के बाहर। अब ये वाला जो लेबल है ये मेन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर। तो इसीलिए जो गो टू हमने यहाँ लिखा है वो अवेलेबल नहीं है वहाँ। तो इसीलिए मुझे इसको, जैसे ये है मेरा, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा मेन वाला लेबल है, ठीक है। और ये मेरा हो गया मेन लेबल। और ये गो टू जो मैं ये लेबल कर रहा हूँ इसको मैं कर दूँगा फंक्शन लेबल। और ये क्योंकि हमने अभी लिखा नहीं है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और देखेंगे कि हम लेबल बिना गो टू के भी चलेगा, लेकिन जब हम गो टू लेबल करते हैं तो वो लेबल के बिना नहीं चलेगा कोड। तो ये मैंने मेन लेबल कर दिया, ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो इसने प्रिंट कर दिया मेन लेबल इनसाइड मेन लेबल। और अब हम यहाँ पे गो टू फंक्शन लेबल करेंगे, और मैं क्या करूँगा फंक्शन के अंदर हमें डालना पड़ेगा अभी इसे लिखने के लिए फंक्शन लेबल। तो जिस भी फंक्शन में हम लिख रहे हैं गो टू को, वहाँ पे हमें लेबल बनाना पड़ेगा। सी आउट हैंडल, ठीक है, इनसाइड फंक्शन लेबल। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ फंक्शन को कॉल कर देंगे भाई, कि भाई फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ये क्या करेगा, फंक्शन में जाएगा, वहाँ पे लूप में इनसाइड फर्स्ट लूप प्रिंट करेगा, इनसाइड सेकंड लूप प्रिंट करेगा, इनसाइड थर्ड लूप प्रिंट करेगा, फिर इसे गो टू मिलेगा तो ये गो टू फंक्शन लेबल कर देगा। फिर हमारा यहाँ आ जाएगा कोड, और फिर ये हमें इनसाइड फंक्शन लेबल प्रिंट करेगा, और फिर फंक्शन हमारा रिटर्न कर जाएगा। और अगर मैं इसको पहले लिख दूँ तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है सी आउट इनसाइड मेन लेबल, ये बाद में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो यहाँ पे मेरा ये इनसाइड मेन लेवल बाद में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले हम फंक्शन कॉल करेंगे, वहाँ पे मेरा इनसाइड फर्स्ट लूप पहले प्रिंट होगा, फिर इनसाइड सेकंड लूप प्रिंट होगा, फिर इनसाइड थर्ड लूप प्रिंट होगा, फिर हम फंक्शन गो टू लेबल कर रहे हैं, और फिर फंक्शन जो लेबल है वो फंक्शन वाला लेबल जो है, ये फंक्शन जिस में हम हैं वो उसके लेवल पे चला जाएगा, वहाँ पे प्रिंट करेगा इनसाइड फंक्शन लेवल, और फिर हम रिटर्न कर जाएंगे।
और रिटर्न करने के बाद हम ये फिर मेन लेवल पे आएंगे, फिर मेन लेवल में प्रिंट करेंगे कि भाई इनसाइड मेन लेवल, इनसाइड मेन लेवल। तो ये जो गो टू लेबल हम बना रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि लेबल बिना गो टू के भी हम लेबल बना सकते हैं, बट अगर हम गो टू लिख रहे हैं तो लेकिन तब वो लेबल हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और वो डिफ़ाइन जनरली हम एंड में करते हैं, नहीं तो वो 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, या मल्टीपल टाइम्स, 2 से ज़्यादा बार भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कई बार लूप भी बन जाएगा, अगर हमने लेबल पहले दे दिया और गो टू हमने बाद में दिया है तो वो लूप भी बन सकता है इन्फानाइट, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने देखा कि जो लेबल होता है हमारा फंक्शन, हर फंक्शन में अलग लेबल हमें देना पड़ेगा। अगर हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं जिस भी फंक्शन के अंदर, तो उसका अपना एक लेबल बनाना पड़ेगा हमें। तो आई थिंक ये हमारा डिस्कशन ओवर हो गया गो टू स्टेटमेंट का। कभी कभी गो टू स्टेटमेंट को हम गो टू एंड लेबल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये गो टू लेबल हम करते हैं तो गो टू स्टेटमेंट भी बोलते हैं, गो टू एंड लेबल्स भी बोलते हैं, गो टू लेबल भी बोल देते हैं। तो बस वो उसे रेफ़र करने का तरीका है, मतलब अपना अपना याद करने का तरीका है उसको रेफ़र करने के लिए। तो हम कोई भी वो नेम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को रेफ़र करने के लिए। तो ये हमने सिंटैक्स देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। एंड हमें गो टू लेबल हमें जनरली लूप्स, मल्टीपल लूप्स, अगर मुझे एक बारी में बाहर आना है एक स्टेटमेंट में, सिंगल स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मैं समराइज़ कर दिया है मैंने ऑलरेडी गो टू स्टेटमेंट को। तो अब हम एंड करेंगे इस वीडियो को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।